राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से सेवा संस्था द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सरू जिला चंबा में स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए 2 दिवसीय ई कॉमर्स प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला चंबा के दूर दराज क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यशाला के दूसरे दिन जिला चंबा उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भी इस कार्यशाला में मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों का मार्गदर्शन करते कहा कि किस तरह से हमें व्यापार में अपने उत्पाद को इंटरनेट के माध्यम #चलो चंबा ऐप से अपने उत्पाद को बाजार में चंबा जिला के नाम से एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। साथ ही साथ सभी लोगों को नाबार्ड और सरकारी स्कीम से लाभान्वित होने व करवाने का आश्वासन दिया। हम बस सारे कोशिश कर रहे हैं इकट्ठे काम करने की, कि सारे वरना साइलोज में काम करते हैं और हमारा सारे एफर्ट तो यहाँ पे खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए है। जो भी एफर्ट्स तीनों ये संस्थाएं कर रही हैं, जिला प्रशासन के पास एक्चुअली जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न विभागों के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। वी जस्ट वांटेड टू इंश्योर कि सारे इकट्ठे होके काम करें। खासकर जो 2 इश्यूज जो हरीश जी ने बताए, तो उसमें अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग करना चाह रहा है, उससे संबंधित कोई भी चीज़ है, तो PMFME स्कीम है हमारे पास। उसमें अगर 5 लोगों का SHG है तो लगभग 40,000 रुपये पर सदस्य उसमें दिए जा सकते, तो 1-2 लाख का सीड मनी इस प्रकार से हो जाता है। इसमें साथ में कुछ शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए रिबेट ज़्यादा रहती है या अमाउंट ज़्यादा रहता है, और साथ में स्पेशल कैटेगरी अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के सदस्य SHG में वो भी इसमें ज़्यादा रहता है। इंटरेस्ट का सब्सिडी PMFME में मिलता है, बट ये जो फूड प्रोसेसिंग जो फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी इट इज़ अ सीड मनी, तो ये फूड प्रोसेसिंग कोई भी कर रहा है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना फिर से चालू कर दी गई है। उसमें भी आप अप्लाई करें। आपको अगर कोई हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है तो नाबार्ड तो है ही या बाकी हेल्थ है ही, बट DRDA भी इसमें आपको गाइड करेगा। बट इन दोनों स्कीम्स के लिए नोडल डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है। आपको कोई भी इशू हो आप मेरे ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली कि हमें इस स्कीम का लाभ उठाना है, आपकी कोऑर्डिनेशन इत्यादि साइन कर दी जाएगी। एक हम इशू फेस कर रहे थे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे कि आपने जब अमेजोन वगैरह पे करते हैं तो आपको रजिस्टर करते हैं एज ए सेलर, तो आप अपना ब्रांड का नेम डालेंगे, ये सारा करेंगे। अब चंबा में हम एक ये कोशिश कर रहे हैं, हालांकि चलो चंबा जो हमारा एक ब्रांड था वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए चलो चंबा तो पर चलो चंबा को हम थोड़ा ऐसे एक्सपैंड करें कि एक होलिस्टिक ब्रांड चंबा जिले के सारी चीज़ों के लिए, चंबा जिले को प्रमोट करने के लिए एक होलिस्टिक ब्रांड इस प्रकार से कि जो हमारे उत्पाद भी कोई बेचे जा रहे हैं SHG द्वारा, तो उसके लिए भी हम चलो चंबा उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। वो इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप सरस्वती SHG लिखेंगे वहाँ पे सरस्वती SHG नाम से और भी SHG आपको शिमला में SHG 8-10 मिल जाएंगे सरस्वती SHG के नाम से। साथ में आप चलो चंबा जरूर लिखें, क्योंकि चलो चंबा को हम जिस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं वो एक ब्रांड रिकलेक्शन होता है, मतलब लोगों को ब्रांड याद आता है। तो आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचें तो उस पर चलो चंबा अवश्य लिखें। जो हमारा वेबसाइट है, हालांकि chambaproducts.com को भी हमने cholochamba.com कर दिया, तो इट इज रीडायरेक्टेड टू chambaproducts.com, बट उस पर भी जो जैसे हम आप सबके, तो उसमें हमने किसी को बाहर नहीं किया। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाले ही SHG है, तो उसमें बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बागी हिल्स के भी जो SHG उनके साथ जुड़े हुए हैं, नाबार्ड के FPOs हैं, SHGs है जो नाबार्ड द्वारा क्रिएट किए गए या किसी के द्वारा भी। हमारा मेन मकसद चंबा प्रोडक्ट्स या cholochamba.com का ये है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल सोंगला है और नाबार्ड में मैं जिला विकास प्रबंधक हूँ और अभी चंबा जिले में कार्यरत हूँ। हमने आज चंबा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय ई कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है, जो कि हमारे SHGs और FPOs के लिए है। और इस ट्रेनिंग का मकसद है कि कैसे हमारे SHGs और FPOs जो है अपने प्रोडक्ट्स को
सिर्फ चंबा जिले में नहीं, चंबा जिले के बाहर भी बेच सकें, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं और यहाँ के जो FPOs और SHGs में जुड़ी महिलाएं और जेंट्स हैं, उनको एक दिक्कत आती है कि उनके पास मार्केट बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम बाहर जो है ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं। स्पेशली जो महिलाएं हमारे साथ SHGs में जुड़ी हैं, वो ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के और अपने स्टेट को छोड़ के ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रह सकती हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ONDC जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया डेवलप हुआ है, उन पर कैसे इनके प्रोडक्ट्स को हम, इनके उत्पादों को ऑनबोर्ड करें और सेल करें, जो हमारे शहरी क्षेत्र के कस्टमर्स हैं जिनको इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें हमारे साथ 3 बेसिकली अगर हम कहें तो एजेंसीज यहाँ पे जुड़ी हैं। नाबार्ड द्वारा इस प्रोग्राम को फंड किया जा रहा है, और हमारे साथ एक एंकर एजेंसी जुड़ी है जो कि सेवा संस्था है, और तीसरी हमारे साथ टेक्निकल ट्रेनिंग एजेंसी जुड़ी है जो कि बुराज संस्था है, जो शिमला से है। तो इन एजेंसीज के साथ मिलकर हमारा मकसद यही है कि हम इनको ट्रेनिंग दें, और अगले 6 महीने तक हम कोशिश करेंगे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अमेज़ॉन पे अलग अलग, जैसे मैंने ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स बताई, वहाँ पे ऑनबोर्ड करें और उनकी हैंड होल्ड करें, क्योंकि पहले हमें इनके प्रोडक्ट्स अपलोड करवाने होंगे, और उसके बाद उनकी जैसे डिजिटल पेमेंट्स है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, और क्या क्या प्रोसेसेस और कंप्लाइंसेस को इन्हें फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो FSSAI गाइडलाइंस है, चाहे अमेज़ॉन की खुद की कंप्लाइंसेस है, उनके बारे में इनको हैंड होल्ड भी करेंगे। और अगर इन सेशंस की बात करूं तो हमारे यहाँ पे पहले दिन में बिजनेस प्लान के ऊपर चर्चा हुई और सेल्स की बातों को समझा, और ब्रांड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझा। उसके बाद ई-कॉमर्स की बेसिक्स गतिविधियाँ और ई-कॉमर्स के बेसिक्स वेबसाइट्स क्या क्या हैं उसके बारे में समझा, और FSSAI की गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो करना है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं उसको समझा, और अमेज़ॉन में कैसे ऑनबोर्ड करना है और ONDC में कैसे ऑनबोर्ड करना है उसके बारे में भी सीखा। और जब हम क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, चाहे अमेज़ॉन पे है चाहे फ्लिपकार्ट पे, तो अपने प्रोडक्ट्स को फोटोग्राफी खींचनी होती है, और उसको किस तरह से हम घर पे बैठे ही अपने मोबाइल की मदद से खींच सकते हैं, अपना खुद का एक कैटलॉग प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी समझा। और फूड लेबलिंग और पैकेजिंग रेगुलेशंस क्या क्या है उसके बारे में भी समझा। तो काफ़ी मेरे हिसाब से अगर मैं अपना इस प्रोग्राम का फीडबैक दूँ तो काफ़ी प्रोडक्टिव ये सेशन रहे, और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने SHGs और FPOs को ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से ऑनबोर्ड कराना चाहते हैं, वो आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल रहे। क्या सर ये जो आपने कार्यशाला लगाई है 2 दिन की, क्या ये डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी लगाना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे ही हम ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी करा रहे हैं, अभी हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी ये एक प्रोग्राम कराने वाले हैं। वहाँ के जो जिला विकास प्रबंधक है वो भी कांगड़ा में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल में ये पहला प्रोग्राम है जो नाबार्ड का ई-कॉमर्स के ऊपर अभी चल रहा है। तो अभी हम टेक्निकली अगर कहें तो एक पायलट प्रोग्राम है हमारी तरफ से, और मेन मकसद है कि जो जैसे मैंने इसमें कुछ हमारे लिमिटेशंस बताई थी, हमारे SHG के उत्पादों की लिमिटेशंस बताई थी, उनको दूर करना हमारा इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। क्या अगर महिलाएं जो है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है या किसी उस पर जुड़ी है, तो क्या अगर कोई और भी महिला जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती है? हाँ जी, डेफिनेटली जुड़ सकती है, क्योंकि जो हमने 2 दिन में सीखा, अगर ये महिलाएं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है तो अपनी साथी महिलाओं को, साथी SHGs की महिलाओं को और दूसरे किसान उत्पादक संगठन को भी वो मैसेज जा सकता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है हमें, क्योंकि हमने अभी तक किया नहीं है, हमारे ज़िले में अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हमने जो इस प्रोग्राम में कार्यशाला में सीखा कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, बस जो टेक्निकल कंप्लाइंसेस होती है उसे हमें फॉलो करना है और हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो हम डेफिनेटली जो दूसरे SHGs भी हैं वो भी इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकते हैं।